अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 और एक्सरसाइज 6C क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी एक इक्वेशन ही बनानी है स्ट्रेट लाइन की, जिसमें आपके पास स्लोप दिया हुआ है और 2 पॉइंट दिए हुए हैं। अभी पिछली वीडियो में हमें सिर्फ 2 पॉइंट दे दिए जाते थे, 2 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, 2 पॉइंट दे दिए जाते थे तो हमें और स्लोप निकालना पड़ता था, फिर सी इंटरसेप्ट, फिर इक्वेशन। लेकिन यहाँ हमारे पास आसानी आ गई है कि हमें जब हमने y=mx+c लिखा तो स्लोप ऑलरेडी है और ये पॉइंट्स हैं। y की जगह 0 रखें, 1/3 स्लोप x या 0 रखें, सी इंटरसेप्ट निकल आएगा विच इज़ 0। ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो सी आपके पास 0 हुआ। अब आप इक्वेशन लिखेंगे y=mx+c। स्लोप आपके पास ऑलरेडी गिवन है 1/3, x की जगह x लिखा, c की जगह 0, तो ये बन गई y=1/3x इक्वेशन ऑफ लाइन, जिसका सी इंटरसेप्ट 0 यानी कि ओरिजिन से गुजर रही है। पार्ट बी में कहता है 3 और 1,1 यानी कि स्लोप आपका 3 है। जब स्लोप 3 है तो डायरेक्ट इक्वेशन की लाइन लगाएं और सी इंटरसेप्ट निकालें। सबसे पहले y की जगह भी 1 है और x की जगह भी 1 है। मैंने स्लोप की जगह 3 लिख दिया क्योंकि उन्होंने 3 बताया हुआ है। दिस इज c 1 3 1 3 प्लस c, 3 वहाँ जाके माइनस करेगा तो ये माइनस का 2 बन जाएगा, तो c आ गया -2। स्लोप है -2, c इंटरसेप्ट है -2। y=mx+c, स्लोप 3 दिया हुआ है और ये -2, ये हो गया y=3x-2। ये रिक्वायर्ड लाइन थी। अब है पार्ट सी। पार्ट सी दिया है इन्होंने, सी में दिया है -3 स्लोप दिया हुआ है और 2, -5 इन्होंने कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, तो कोई मसले की बात नहीं है। सबसे पहले सी इंटरसेप्ट निकालें, y=mx+c। देखें सबसे पहले स्लोप निकलता है, लेकिन इत्तेफाक से या मज़े की बात यह है कि इसमें इन्होंने स्लोप दिया हुआ है, तो स्लोप निकालने की ज़रूरत नहीं है, एक स्टेप कट दिया। अब सिर्फ सी इंटरसेप्ट निकाल के इक्वेशन बनानी है। y की जगह -5 रखें क्योंकि कोऑर्डिनेट y का -5 है। स्लोप की जगह -3 रख दें और x की जगह 2 रख दें, प्लस c। ठीक है, सॉरी -5, 3 2 6, माइनस का 6 प्लस c, ये माइनस का 6 वहाँ जाके अल्टीमेटली प्लस हो जाएगा। -5 + 6 = c। -5 + 6 आपके पास सिर्फ 1 बचा, c = +1। अब c इंटरसेप्ट आ गया। अब दोबारा से इक्वेशन लगाएंगे y=mx+c। अब ना तो y को छेड़ना है ना तो x को छेड़ना है, c की जगह 1, तो दिस इज -3x + 1 = y। बातों का ऐसा होता है कि -3x को यहाँ पर ले आते हैं स्टूडेंट्स भी और टीचर्स भी, वो भी कोई गलत नहीं, लाइक ये -3x यहाँ पर आ गया, लाइक 3x + y = 1। ऐसे भी इक्वेशन ऑफ लाइन दी जाती है, तो घबराना नहीं है, ये भी इक्वेशन ऑफ लाइन ही है आपके पास। अच्छा, पार्ट डी है -1/2, 5, 7। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन y=mx+c। y की जगह 7 लिखना है, = स्लोप की जगह -1/2 आएगा, x की जगह 5 आना है और c इंटरसेप्ट ही मालूम कर रहे हैं हम। ठीक है ना, सो दिस इज़ 5 1 5, -5, -5/2 वहाँ जाके +5/2 हो जाएगा। ठीक है जी। अब इसका लेना है एलसीएम, 2 7 14 और 14 + 5 हो गया 19/2। दिस इज सी इंटरसेप्ट, सी इंटरसेप्ट आ गया 19/2। अब आपने सिंपल इक्वेशन ऑफ लाइन लगानी है विच इज़ y=mx+c। अब ना तो आपने y को छेड़ना है ना तो आपने x को छेड़ना है। स्लोप आपके पास सवाल में ऑलरेडी गिवन था विच इज़ 1/2, इधर रखा x प्लस c की जगह आपने अब लिख दिया 19/2। ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई। अगर आप चाहें इसको मज़ीद फर्दर सॉल्व करना, वैसे रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आप चाहें तो ये 2 एलसीएम आ गया, दिस इज़ -x + 19y, ये 2 है वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 2y, और ये x यहाँ से नेगेटिव है तो यहाँ के पॉजिटिव हो जाएगा, तो x + 2y = 19। इस तरह से भी दी जाती हैं लाइंस हमें, आगे हम इसको मज़ीद फर्दर डिस्कस करेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन डिफरेंट तरीके से दी जाती है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा y=mx+c दी जाए, वो हमारा स्टैंडर्ड होता है, हमें वैसी बनानी पड़ती है और फिर उसे हमने सॉल्व करना पड़ता है। थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ आया हो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।